फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अलजेब्रा की बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखिए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ठीक है। और कोई भी वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी कोई भी ए बी सी डी वाले टर्म में से कोई भी अगर वैल्यू होती है उसको वेरिएबल बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ स्क्वायर साइड एस। ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या है कि पैरामीटर यानी पी है और फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए साइड एस है तो 4 इंटू एस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या एक कांस्टेंट टर्म है और पी एंड एस क्या है इसके वेरिएबल है। यानी कि अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई भी नंबर आता है, जैसे 4 है, 3 है, 7 है, कोई भी नंबर हो। ठीक है। और वेरिएबल में आ जाता है एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, के एल एम है, कोई भी ए बी सी डी वाला टर्म हो वो वेरिएबल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के और उसमें फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनको मिला करके एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है। और किसकी हेल्प से तैयार किया जाता है? वेरी टर्म्स के हिसाब से टर्म्स को मिला करके वो तैयार किया जाता है। अब देखिए टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। पहला पॉइंट है 2x² माइनस 3xy प्लस 5y²। यानी कि देखिए यहाँ पर एक 2x² टर्म है, इधर माइनस 3xy अलग टर्म है और 5xy² टर्म है। और देखिए फंडामेंटल ऑपरेशन से लगे हुए माइनस है, प्लस है, ये सब क्या फंडामेंटल ऑपरेशन में काउंट होते हैं। तो तीन टर्म्स को मिला करके एक क्या अलजेब्रा एक्सप्रेशन तैयार किया गया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोनोमियल क्या होता है। देखिए कोई भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है -5x 3y 7xy 2/3 x² yz 5/3 x² सॉरी a²bc³ ये सभी देखिए सब में एक एक टर्म है। ये एक टर्म है, कोमा से सेपरेट किया गया। 3x एक टर्म है, ये पूरा 7xy है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं। ठीक है। अब देखिए दो टर्म कैसे हैं, देखो 2x-3 है, 3x+2y है, xy z-5 है, ये सब क्या है, ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो दो टर्म दे रखे हैं। कोमा से सेपरेट किया गया, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं। एक कोई भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन जिसमें तीन तीन टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दे रखा है x³ - 2y³ - 3x² y²z। देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल है क्योंकि इसमें तीन तीन टर्म दे रखे हैं ना, तो ये एक ट्राइनोमियल है। ठीक है। तो मोनोमियल वन टर्म होता है, बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। और टर्म मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, टर्म होता क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने के जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5xy है। ठीक है। इसके फैक्टर हम करेंगे तो 5 × x × y, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर हो और वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर के फैक्टर्स कर सकते हैं। यानी कि वो उसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर हो उसमें और वेरिएबल हो तो उनको अलग अलग करना ही वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट होता क्या है, देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है इधर आगे इसमें -5xy। अगर इसमें x का कोफिशिएंट पूछे यानी जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है उस टर्म को हमें छोड़ना होता है। जैसे -5xy है, इसमें सबसे पहले अगर हमें x का कोफिशिएंट पूछे तो x को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमारा आंसर जो बनेगा वो 5 - 5x, सॉरी x हट जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका कोफिशिएंट निकल आएगा। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट पूछे कि -5xy में आपको y का कोफिशिएंट बताना है तो आपको y को छोड़ना है और जो कोफिशिएंट बनेगा -5x बनेगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ इसमें तो -5xy में अगर आपसे xy का पूछा जाए तो इस बार आप क्या आंसर देंगे, यही आंसर देंगे कि xy को इस बार छोड़ना है और जो आंसर आएगा -5 आएगा। ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालने का आपको तरीका पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं
कांस्टेंट टर्म देखिए हम पहले ही बता चुका हूँ कि कांस्टेंट टर्म होता क्या है। कोई कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी लेटरल फैक्टर ना हो, यानी कि हम बात करें जैसे कांस्टेंट टर्म में, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एन एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस फोर। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस फोर है, ठीक है, और क्या है माइनस फोर, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएबल साथ नहीं हो, केवल नंबर ही नंबर दिखे आपको, वो उसका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करें, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि जहाँ लेटरल फैक्टर सेम हो, यानी कि सेम लेटरल फैक्टर, यानी कि जो वेरिएबल पीछे दे रखे हैं वो सेम हो, जैसे कि इसमें वाले में देखिए टू ए स्क्वायर बी है, तो हमें केवल ए स्क्वायर बी को देखना है। ए स्क्वायर बी देखो आगे कहाँ दिख रहा है, इधर यहाँ बी का स्क्वायर है, ये नहीं है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ ए बी है, ये भी नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर बी है, यानी कि देखिए इसके साथ हमें देखो ये वाला टर्म इसके साथ हमें मैच खा रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, लाइक टर्म्स हैं, यानी कि देखिए ए स्क्वायर बी हमें सेम टू सेम दिखना चाहिए दोनों जगह। हाँ, यहाँ रोटेट करके दे रखा है कि ए स्क्वायर पीछे बी आगे से, कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा फिर भी ए स्क्वायर बी, ठीक है। और देखिए सेकंड जो दे रखा है ए बी का स्क्वायर है, यहाँ बी का स्क्वायर देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यानी कहीं भी नहीं है बी का स्क्वायर, यानी कि ये किसी का लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स में काउंट होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जो पीछे जिनके जो लेटरल फैक्टर हैं वो सेम हों, ठीक है, यानी पीछे जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ए स्क्वायर भी वो सेम हो, वो उसके लाइक टर्म्स होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको ये बताना है कि इनके कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट पहला आ जाता है सेवन एक्स स्क्वायर वाई जेड, आपको इसमें कोफिशिएंट ही बताना है, ये नहीं पूछा कि आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है कि वाई का पूछा है। तो आप जनरल वे में आंसर लिखते जाएँ कि इसका कोफिशिएंट सेवन है, इसका माइनस फाइव है, ठीक है, इसका वन हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और इसका भी आप वन लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे इसमें दिया ही नहीं है कि आपको एक्स का पूछा है कि वाई का पूछा है, ठीक है। और इधर आप लिखेंगे तो इसका देखिए वन, इसका हो जाएगा थ्री, ठीक है, इसका माइनस फाइव और इसका वन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इसमें एक और बता देता हूँ मैं। अपॉन वाले में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, देखिए ये दे रखा है वन अपॉन टू हो जाएगा, इसका भी वन अपॉन टू हो जाएगा, इसका माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो दो क्वेश्चंस बाकी हैं वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें ये बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोगों को आसान हो जाएगा। देखिए इसमें दो टर्म दे रखे हैं, ये बाइनोमियल है, इसमें एक एक ही टर्म है, ये पूरा मोनोमियल है। इसमें केवल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये पूछा, इससे इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, इसलिए इसको नॉन ऑफ दीज में हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दो तीन तीन टर्म है ट्राइनोमियल, ठीक है। और देखिए इधर दो टर्म है बाइनोमियल, इधर देखिए तीन टर्म है ट्राइनोमियल, ठीक है। इधर भी तीन टर्म है ट्राइनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, यहाँ नन ऑफ दीज, ये मोनोमियल। बाकी के दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।